आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप फिफ्थ। अब तक अपन टाइप चार चार टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पांचवे टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, अब पांचवे टाइप में क्या है। पांचवे टाइप पे है ए और बी अलग अलग किसी काम को ए तो कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है उस काम को 12 दिन में। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। ए ने कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद 4 दिन बाद जब ए ने काम कर लिया 4 दिन, उसके बाद बी आ रहा है, बी उस काम में सम्मिलित हो रहा है। तो पूछा है दोनों ने मिलकर कार्य कुल कितने दिन में समाप्त किया। देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। जब तक मैं लिखता हूं आप लैंग्वेज पढ़ लो फिर से। ए काम कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कार्य ए कर रहा है 20 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। ये देखो दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अब क्या करें, ए ने कार्य प्रारंभ किया। देखो पहले उत्तर वहां से आगे अपन बाद में करेंगे, पहले इसका आप निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60 है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जिसको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा वो एक बार कमेंट कर देना, जिससे अपन एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एलसीएम लघुत्तम पे। ठीक है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 का भाग 60 में देंगे 3। और जब बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 का भाग 60 में देंगे तो 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। देखो इतना कर लिया। अब उसके बाद में क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वहां से पढ़ो। ए ने कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। मतलब ए ने अकेले काम कितने दिन कर लिया, 4 दिन। तो देखो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 3 है, तो ए द्वारा किया गया 4 दिन कार्य है। ए द्वारा किया गया कार्य 4 दिन में, 4 दिन में। अब देखो एक एक ए है ना, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 3 × 4 कितना कर लेगा, 12 कर लेगा। ठीक है। अब देखो ए है ना, अपने पास यहाँ पे टोटल कितना था 60। 60 में से भाई ए ने अकेले ने कितना कर लिया, 12। अब देखो कुल कितना बचा, जब टोटल 60 था जिसमें से ए ने अकेले ने 12 कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम 60 - 12, 60 - 12। तो ये देखो जब ये गए तो कितने बचे, 48 है, 48। मतलब अब कितना बचा, जो टोटल 60 यूनिट काम था जिसमें से ए ने 4 दिन काम करके 12 यूनिट काम कर लिया। अब अपने पास कितना यूनिट काम बचा है, 48 यूनिट। तो देखो अब इस काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो लिया गया समय ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा। देखो अब काम कितना बच रहा है, 48 है, तो नीचे तो आ गया 48। अब देखो दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 5, तो कितना आ गया, दोनों की एफिशिएंसी को 3 + 5 8 है, तो कितना आ गया 6। मतलब 6 दिन और लगेंगे। जब पहले ए 4 दिन काम कर चुका और उसके बाद जो 48 काम बचा ना, 48 यूनिट काम, उसको जब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। अब देखो ए अकेला पहले 4 दिन काम कर चुका, फिर उसके बाद में दोनों मिलके 6 दिन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब काम कितने दिन चल गया, 10 दिन। तो लिया गया समय टोटल टाइम, इसको ऐसे लिख दो, टोटल टाइम कितना आ गया, 4 दिन तो पहले काम कर चुका था ए और 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितना आ गया टोटल, 10 दिन।
इसका मतलब 10 दिन काम चला है। देखो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा ही अपन एक सेम एग्जांपल लेते हैं, जिससे जिसको ना आए उसको भी क्लियर हो जाए। तो देखो, मान लो कोई जैसे ए किसी काम को कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उस काम को कर रहा है 45 दिन में। अब क्या कह रहा है? ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने काम कितने दिन कर लिया? ए ने मान लो 2 दिन काम कर लिया, ए ने 2 दिन काम कर लिया, और फिर उसके बाद में बी सम्मिलित हो रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अब बचे हुए कार्य को। तो ए, देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी अब अपन को। तो ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 15। बी कितने दिन में कर रहा है? 45। दोनों के एलसीएम लेंगे, कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? 45 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब देखो, ए द्वारा लिया गया कार्य, अब देखो इस बार ए ने कितने दिन काम करा है? 2 दिन। 2 दिन कार्य किया है ना। तो देखो, ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट काम। तो 2 इंटू 3। तो ए ने कितने यूनिट काम कर लिया? 6 यूनिट। अब पूरा था कितना? 45 यूनिट। अब देखो, 45 यूनिट में से तो ए ने 2 दिन लग के कितने काम कर लिए? 6 यूनिट। तो देखो, शेष काम कितना बचा? शेष काम बच गया अपने 45 माइनस 6। जब 45 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 39। इसका मतलब 39 यूनिट काम शेष बच रहा है। अब देखो, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ऊपर काम कितना बच गया? 39 यूनिट। 39 यूनिट। अब देखो, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एक की एफिशिएंसी 3, एक की एफिशिएंसी 1, तो बटा 4। अब देखो, इस बार वैल्यू पूरी कटेगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू मैंने खुद के मन से लिया, इस बार वैल्यू पूरी कट नहीं रही। तो लिया गया टोटल समय, देखो 2 दिन तो अपने पहले हो चुके थे, 2 दिन तो पहले हो चुके थे, और अब कितने दिन हो गए? 39/4। इतने दिन काम और चल गया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप जानते हो, एलसीएम ले लेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 39, 39 मतलब 47, 47/4 डेज। इसका मतलब लिया गया कुल समय कितना आ गया? 47/4 डेज। ठीक है, आपको आ गया समझ में? अब ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक एक पैटर्न के करीब 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं डाउट नहीं रहे। देखो, अपन जब से क्या कर रहे थे कि ए कार्य प्रारंभ कर रहा था, इस बार कार्य प्रारंभ किसको करवाते हैं? बी को करवाते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए कितने दिन में कर रहा है मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए 3 दिन में कर रहा है, और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी 6 दिन में कर रहा है। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में ए कार्य प्रारंभ कर रहा था, इस बार कार्य प्रारंभ अपन बी को करवाता है, बी को करवाता है। ठीक है, बी ने कार्य प्रारंभ किया, और बी ने कितने दिन कार्य किया? बी ने मान लो 1 दिन कार्य किया, और 1 दिन बाद अब कौन आ रहा है? सम्मिलित कौन हो रहा है? ए सम्मिलित हो रहा है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ये देखो, ये 3 यहाँ पे है, 3। ए कितने दिन काम कर रहा है? 3। काम कितने समय में कर रहा है? 3 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। ए द्वारा लिया गया, देखो अब इस बार है ना, पहले बी काम प्रारंभ कर रहा है, तो बी द्वारा लिया गया कार्य कितने दिन कर रहा है? 1 दिन कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया 1। तो बी द्वारा कितने दिन, बी की एफिशिएंसी क्या है? देखो, बी की एफिशिएंसी 1 है, काम कितने दिन कर रहा है? 1 दिन। तो इसका मतलब 1 इंटू 1, जो टोटल 6 यूनिट काम था, जिसमें से बी ने 1 दिन लग के 1 यूनिट काम कर लिया। अब शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया?
जो यहाँ पे है 6, 6 माइनस 1 बराबर कितना, 5 यूनिट काम बच गया। अब देखो a प्लस बी द्वारा लिया गया कुल समय कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना बच रहा है 5 यूनिट, और 5 यूनिट दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये आ गया 5/3। अब देखो लिया गया कुल समय, एक दिन तो पहले काम कर चुके थे, काम बी अकेला काम कर चुका था, और इन्हें 5/3 दिन और काम कर लिया, 5/3 डेज। तो ये कितना आ गया, 3 एलसीएम आ जाएगा, मतलब कुल समय कितना आ गया 8/3 डेज। तो देखो एक पैटर्न पे अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में।